हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट अर्निंग क्रिएटर में। तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो यूज़ होती है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है और ये यूज़ का कैसे समझना चाहिए, इस पे बात होगी। तो इस चैनल के ऊपर फॉरेक्स के रिगार्डिंग ये कुछ वीडियो लगी हुई है जो मैं वक्तन फ़क्तन यहाँ पे लगाता रहता हूँ। इनको आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ समझ आपको ज़रूर आएगी। जो बिगनर लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है और वो इससे सीख के अपनी ट्रेडिंग को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक और जो मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात होगी। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ट्रेडिंग के अंदर इसका इतना ज़्यादा रोल है कि यूं आप समझ लें कि 90% जो है वो ट्रेडर वो इसको जब तक नहीं समझते वो नाकाम रहते हैं। इसलिए इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, ज़रा मैं आपको कब 2-3 चार्ट के ऊपर भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और लाइव ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं आपको समझाने की, इसको अंडरस्टैंड करने की हम ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा ये चार्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट्स को मैंने ये ब्लू कलर से और रेजिस्टेंस को रेड कलर से यहाँ पे शो किया है और आपकी जो मार्केट है वो ऐसे मूव कर रही होती है। जब आप लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे मूव कर रही होती है। तो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बेस, पहले तो आप ये समझ लें कि ये है क्या चीज़ और इसका समझना इतना ज़रूरी क्यों है। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के अंदर माजी को देखते हुए, यानी कि पास्ट में जो है यहाँ पे इस जगह पे, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। जैसे ये यहाँ पे अभी ये लाइव चार्ट है और यहाँ पे जो है वो अभी ट्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, एक ये रेड नीचे है और एक ये ऊपर है। ऊपर वाली लाइन जो होती है टॉप की तरफ उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और जो नीचे वाली होती है इसको सपोर्ट बोलते हैं। ये होती क्यों है? ये होती इस वजह से है कि पीछे ट्रेडिंग हुई होती है, जैसे मार्केट ने मूव किया होता है तो उसको देखते हुए एक फर्जी एक लाइन लगाई जाती है या एक जगह को मेंशन कर दिया जाता है कि यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर गई थी और इससे वहाँ से उसने जो है वो रिवर्स किया था और वो वापस नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद फिर उसने वापस जो है वो ऊपर की तरफ गई थी। तो ये देखने में तो ये लग रहा है कि ये जस्ट एक फर्जी लाइनें हैं, इससे कुछ नहीं होता। असल में तो ट्रेडिंग और चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी पहले जब न्यूज़ को ज्वाइन किया था तो ऐसे ही समझा था कि ये तो एक फ़र्ज़ी लाइनें होती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये फ़र्ज़ी लाइनें नहीं हैं, ये है तो फ़र्ज़ी लाइनें लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनका जो ये रोल प्ले करती हैं और बहुत ज़्यादा करती है। इनका रोल जो है वो मैंने बताया है कि ट्रेडिंग के अंदर 90% होता है। ये एक बॉर्डर हैं, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
और दूसरे मुल्क में जाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फिर जाके कहीं वो पूरी होने के बाद आदमी जो है वो किसी और कंट्री में जा इंटर हो सकता है। ऐसे ही ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है, जिसको भी ब्रेक रेजिस्टेंस ऊपर वाली कहते हैं, ब्रेक करना जो है वो उसी तरह ही मुश्किल है जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना। तो इसको आप फ़र्ज़ी ना समझें, ये फ़र्ज़ी नहीं है, ये इनका बहुत ही बड़ा रोल है। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करें और इसको समझने की पूरी कोशिश करें ताकि आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकें और आपको प्रॉफिट ज़्यादा से हो और लॉस कम से कम हो। इसको जब आप समझ के ट्रेडिंग करेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे और लॉस के चांस मिनिमाइज़ हो जाएंगे। इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से प्लीज़ इसको देखें और समझें। होता क्या है, जैसे ये देखें आप, पीछे से मार्केट जो है वो ये चलती हुई आ रही है, तो उसके लिए ये जो है ये सामने एक रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसे ये पहले एक रेजिस्टेंस थी, उसके बाद यहाँ पे किसी वजह से मार्केट में तेज़ी आई, न्यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से तेज़ी आई, तो उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई और फिर हल्का सा नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली गई और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मौजूद है। मैंने जैसे आपको बताया है कि पास्ट में कई दफ़ा यहाँ पे इस जगह से मार्केट जो है वो वापस आई थी, इसलिए इसको रेजिस्टेंस लाइन लगाई गई है। अभी ये वाली जो है ये रेजिस्टेंस बन गई और ये जो पहले रेजिस्टेंस थी ये अभी जो है वो इसकी सपोर्ट बन चुकी है। यानी कि रेजिस्टेंस वो होती है जो मज़ामत आगे से पैदा करती है और सपोर्ट्स वो होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपकी मदद कर रही होती है वापस जाने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये इसकी रेजिस्टेंस है। मार्केट जब ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट करती है और मार्केट वापस नीचे आ गई और यहाँ पे आगे इसको सपोर्ट मिली है। इसकी वजह से मार्केट ने दोबारा मूव किया। दोबारा मूव करने के बाद ये फिर मार्केट ऊपर गई है और दोबारा इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, आगे रेजिस्टेंस मौजूद थी और ये वापस फिर आई। जब ये वापस आई है ये देखें फिर इसको यहाँ से सपोर्ट्स मिली है, सपोर्ट्स मिलने के बाद ये फिर वापस गई। अभी ये दोबारा रेजिस्टेंस लाइन के करीब है। यहाँ पे ये लाइव ट्रेडिंग आपके सामने ये देखें ये चल रही है, तो अभी ये ऊपर जाएगी और इसको दोबारा भी टच कर सकती है और टच करने के बाद ये ऊपर भी निकल सकती है और ये वापस नीचे की तरफ फिर दोबारा भी आ सकती है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कैसे करती है और ये इसको ब्रेक ये करके ऊपर जाएगी या यहाँ से दोबारा वापस आएगी। इस चीज़ को समझने के लिए तो एक अलहदा से काफ़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत है और एक लेक्चर की ज़रूरत है कि ये रिवर्सल कैसे होता है और रिवर्सल अगर होता है कैसे पता लगाया जाए कि यहाँ से रिवर्स होगा या यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कीमत ऊपर को जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसके लिए एक अलहदा डिटेल वीडियो चाहिए जो इंशाअल्लाह इसके बाद मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और वो आप देखेंगे तो आपको ये भी ज़रूर समझ आ जाएगी कि मार्केट ऊपर कैसे जाती है और वो रिवर्स अगर होती है तो उसके क्या चांसेस होते हैं, पॉसिबल चांसेस उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें और ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव हो इस तरह की वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा ये बताया। अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इस पे भी सेम उसी तरह यहाँ से मार्केट जो है जब ऊपर जाती है तो पहले तो ये इसकी रेजिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ से जब ऊपर निकल गई तो अभी ये देखें ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है और ये मार्केट इसको सपोर्ट को टच करती है। ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रही, दोबारा नीचे आ गई, सपोर्ट्स लिया, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और फिर नीचे आ गई और फिर सपोर्ट्स लिया और फिर ये देखें उसने आखिरकार इसको ब्रेक कर लिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। अभी अब एक नई रेजिस्टेंस ऊपर
अच्छा, यहाँ से आप देखें कि जब यहाँ से उसने क्रॉस किया तो अभी ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। ये आप देखें अभी ये जो है ऊपर रेजिस्टेंस एक मौजूद है, जो कि पास्ट में कई इस पे मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस उसको मिली थी, वो मौजूद है। तो दोबारा इस रेजिस्टेंस को भी टच करती है तो ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अभी ये उसकी सपोर्ट बन चुकी है और ये इसको फॉलो कर रही है, और फॉलो करते हुए ही ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है और सपोर्ट को जो कि रिस्पेक्ट कर रही है। ये मार्केट में 100% जो है वो ऐसे ही काम हो रहा होता है। और ये जो फर्जी लाइनें हैं, ये फर्जी लाइनें तो होती हैं लेकिन ये एक हार्ड लाइनों से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिनको क्रॉस करना जो है वो काफ़ी ही मुश्किल होता है। इसमें एक और चार्ट में आपको देखते हैं, जैसे ये आपके सामने ये देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ यूँ मूव करती है और ये नीचे उसने यहाँ पे उसकी सपोर्ट मौजूद थी और इसको सपोर्ट्स को भी उसने ब्रेक कर दिया और यहाँ से वो नीचे आई जब एक और सपोर्ट भी यहाँ पे उसको मिली है, लेकिन उसको भी उसने ब्रेक करके ये नीचे आ गई। जब ये नीचे आई तो ये थर्ड स्पॉट पे आके इसको वापसी हुई है, इसको मदद मिली और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अभी ये क्योंकि रेजिस्टेंस बन गई थी, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन मार्केट फिर नीचे आई और उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब ऊपर गई तो ये जो पहले वाली सपोर्ट थी ये अभी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई और वापस रिजेक्शन मिली। दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई, दोबारा रिजेक्शन मिली और फिर ये वापस जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। हो क्या रहा होता है, हो ये इसमें रहा होता है कि बायर और सेलर के दरमियान जो है वो एक कश्मकश चल रही होती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये टोटल जो है मार्केट मूव कर रही होती है। जब मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है और बायर जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो बाइंग बहुत ज़्यादा यहाँ से जब उन्होंने स्टार्ट की तो देखें यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे थोड़ी से ऊपर गई लेकिन कुछ सेलर ने मज़ामत की, लेकिन सेलर के बाद फिर बायर हैवी हुए, बाइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी है और फिर बायर इसको मार्केट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आगे एक रेजिस्टेंस मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे बायर कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ पे पहले भी जो है मार्केट वापस आई थी, तो बायर यहाँ पे ये करता है कि यहाँ पे पहुँच के उसको एक डर होता है कि कहीं मार्केट जो है वो वापस ही ना आ जाए, क्योंकि माजी में ऐसे हुआ है। तो वो यहाँ पे जो है वो अपने जो उसने बाय किया होता है उसको फ़ौरन सेल कर देता है। जब वो यहाँ पे सेल करता है तो मार्केट नीचे आ जाती है। दोबारा थोड़ा सा जो कुछ बायर रह गए थे उन्होंने दोबारा यहाँ पे जब गए तो उन्होंने पहले भी वो उनको जहन में था और अभी तो मज़ीद हो गया कि यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई है, उन्होंने जो रह गए थे उन्होंने भी यहाँ पे सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो सेलर भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी ये पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है और यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने भी सेल करना शुरू किया और बायर ने भी अपना जो है वो क्लोज़ करनी जो है वो अपनी लॉट शुरू की, तो फ़ौरन जो है वो ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इसी तरह जो है वो सेलर और बायर की कश्मकश की वजह से यहाँ पे ये मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है। तो एक और चार्ट की मदद से थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि ये देखें कि यहाँ से मार्केट जो है वो मूव कर रही थी, ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस को रिजेक्शन मिली और ये मार्केट बहुत नीचे आई। यहाँ पे एक सपोर्ट मौजूद है, सपोर्ट उसको मिली और यहाँ पे जो है वो एक रेजिस्टेंस जो है मौजूद है पहले से, जो जिसको इसने ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ से वो वापस आ गई। यहाँ से फिर सपोर्ट्स मिला, फिर ऊपर गई, फिर वापस आई। इस तरह ये करते करते आप देख रहे हैं आखिरकार इसने इसको ब्रेक कर लिया। ये छोटी रेजिस्टेंस थी और इसको इसने ब्रेक कर लिया। फिर मार्केट जब ब्रेक करने के बाद ऊपर गई है
और इसको उसने सपोर्ट बना लिया है, और ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने को रिजेक्शन मिली और फिर वो वापस इस जगह पे आ गई। तो ये है जनाब सिंपल सा इसका तरीका। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में तकरीबन काफ़ी समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहरहाल ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का समझना ट्रेडिंग के अंदर इंतहाई ज़रूरी है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। आप जब मार्केट को लाइव देखेंगे तो आप को बिल्कुल ये अच्छी तरह समझ आ गई जाएगी कि वाकया ही मार्केट जो है वो ऐसे ही रेजिस्टेंस को और सपोर्ट्स को जो है वो फॉलो कर रही होती है। अभी यहाँ पे देखें, एक ये मेन रेजिस्टेंस मौजूद है और ये एक नीचे सपोर्ट्स मौजूद है, और एक ये जहाँ पे देखें एक सपोर्ट्स और भी जो है वो यहाँ पे मार्केट को मिली थी। ये इस जगह पे मैं आपको ये आप देखें, इस जगह पे मार्केट को 3 दफ़ा यहाँ से भी सपोर्ट मिली है, और हो सकता है इस दफ़ा भी मार्केट को अगर ऊपर से रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से ही वो सपोर्ट मिले और वापस हो जाए। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए अपनी ट्रेड लगानी होती है कि ख़ास करके जो ये पीक पॉइंट रेजिस्टेंस का होता है, यहाँ पे बड़ा ही आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, मुतात रहने की ज़रूरत होती है। कोई पता नहीं है कि ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ करता है या रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मुतात रहना होता है, इसी तरह सपोर्ट पे और इसी तरह रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रिवर्सल कैसे होता है या ब्रेकआउट कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से इस पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।